हैं। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। सहयोगी दलों को बीजेपी ने दिल्ली बुलाया है। सम्राट चौधरी ने नीतीश को न्योता दे दिया है। जीतन राम मांझी को शाह ने फोन किया था और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों ने फोन किया है। तो जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, उन्हें न्योता दे दिया गया है। कल अहम बैठक है एनडीए की और एनडीए की जो अहमियत है वो अब और ज्यादा और सहयोग। बिल्कुल सुनहरा, लगातार फोन किए जा रहे हैं, लगातार संपर्क साधा जा रहा है। कई तरह की खबरें आ रही हैं कि कोई मिल रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई फोन उठा रहा है। लगातार यहां पर पूरी कोशिश है कि एनडीए की एकजुटता दिखाई जाए। आनंद पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आप बताइए बीजेपी से क्या अपडेट मिल रहा है आपको? एनडीए की कल बैठक, कौन कौन आ रहा है उसमें? देखिए, अभी हम जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ बी एल संतोष जो कि बीजेपी के संगठन महासचिव है वो भी मौजूद है। लगभग 1.5 घंटे से ये बैठक चल रही है। राजनाथ सिंह भी इस बैठक में थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले इस बैठक में निकले हैं। दरअसल जो अभी एनडीए की टैली है उसको लेकर आगे क्या कदम रहेगा बीजेपी को, तमाम जो परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के जो सहयोगी उनको फ़ोन किया और जाहिर तौर पर जो आंकड़े आए हैं वो इस बात को लेकर बीजेपी भी इस बात को मानती है कि अब जो सहयोगी हैं उनका दखल बढ़ेगा, उनका दबाव बढ़ेगा, उनकी मांग बढ़ेगी। लेकिन चूंकि बीजेपी पहले से कहती रही है कि हम सहयोगियों को साथ लेकर चलते रहे, तो ऐसे में एनडीए की मीटिंग खासी अहम हो जाती है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जब एनडीए की बैठक होगी, जब एकजुटता का एक मैसेज आएगा तो उसका जनता में अंदर और कार्यकर्ताओं के अंदर एक अच्छा मैसेज आएगा। यही वजह कि जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने जहाँ एक तरफ सहयोगी दलों से फोन पर बात की, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की, उनको जीत की बधाई। आनंद, ये बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं, इस पर आगे भी आपसे बात करेंगे। एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में सीएम योगी के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। पार्टी का खराब प्रदर्शन, इसको लेकर बैठक हो रही है। बैठक में दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद हैं, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा सेटबैक रहा है बीजेपी के लिए। प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। जी, हमारे साथ पंकज झा भी जुड़ गए, उनसे इसी मुद्दे पर बात करते हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जिस तरह की उपलब्धि बीजेपी लगातार यहां पिछले चुनावों में हासिल कर रही थी, विधानसभा चुनाव में हासिल किया, उसके बाद इसको एक बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है ये बैठक बहुत अहमियत रखती है। अब क्या स्टेट लीडरशिप को लेकर भी जो चिंता के बादल हैं वो मंडराने शुरू हो चुके हैं क्या? देखिए, लगातार 4 चुनाव में, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये पहला मौका है जब इस तरीके से करारा झटका लगा है बीजेपी को यूपी में, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बीजेपी के नेता कमजोर कड़ी मानकर चल रहे थे, वहां एक तरीके से इंडिया गठबंधन की सुनामी चली है और बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। आखिर कैसे क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ी बहुत आशंका तो थी, लेकिन बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अभी योगी आदित्यनाथ के घर पर चल रही है, पिछले करीब 40 मिनट से चल रही है। अब उसमें हार की समीक्षा भी की जाएगी। हार की बहुत सारी कारणें भी हैं, वजह भी हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जिन लोकसभा सीटों पर अभी काउंटिंग चल रहा है और वोटों का अंतर कम है, उस पर ज़्यादा फोकस है बीजेपी के नेताओं का और उन सीटों पर देखना है कि आखिर उन पर बीजेपी जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। अयोध्या जैसी, फैजाबाद जैसी सीट जो है वो बीजेपी हार चुकी है। तो पिछले करीब 40 मिनट से मंथन चल रहा है जो बीजेपी के नेता हैं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के घर पर। जी हाँ, और इस बीच हम हालांकि अभी पुष्टि करेंगे इस बात की, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट को लेकर जानकारी आ रही है कि सपा के हरेंद्र मलिक यहां से चुनाव जीत गए हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। अभी हम और इसको कंफर्म कर देंगे।